बारिश मेहरबान, लोग परेशान। जी हां, बात करेंगे बारिश की कुछ बड़ी खबरों की, क्योंकि मानसून जब से आया है कई जगह पर लोगों की परेशानी बढ़ गई है। ऐसे ही गुजरात के सूरत से खबर आई है, जहां तेज बारिश के चलते भीषण बाढ़ जैसे हालात हो गए। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया है, आने जाने के रास्ते बंद हो गए हैं, मुख्य सड़क पर घुटनों तक पानी भर गया। तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं गुजरात के सूरत की। जरा ये तस्वीर देखिए, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी आपको नजर आएगा। सड़क तो दिख ही नहीं रही है, क्योंकि सड़क पानी में पूरी तरह से डूब चुकी है। ये बारिश का पानी, इसके निकासी की कोई ठीक से व्यवस्था नहीं है। और तेज बारिश का दौर कुछ इस तरह से चला गुजरात के सूरत में कि कुछ चंद घंटों की बारिश में सड़कें पूरी तरह जलमग्न हो गई, सड़कें पानी में डूब गई और आवागमन काफी बाधित हुआ है। लोगों की परेशानी बढ़ गई है, वाहन चालकों को खास तौर पर काफी परेशानी हुई और लोगों को अपने ऑफिस, दफ्तर, घर पहुंचने में काफी परेशानी हुई। गाड़ियों के पहिए आप देखिए लगभग डूबने की कगार पर है, सड़क नजर नहीं आ रही है। जल भराव के कारण लोगों की काफी परेशानी बढ़ गई और गुजरात के सूरत में कई जगह बताया जा रहा है 2 से 3 फीट तक बारिश का पानी भर गया। निचली बस्तियों में हालात काफी बुरे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये मुख्य सड़क है सूरत की, जहां से ट्रैफिक गुजरता है। ये कोई निचली बस्ती नहीं है, ये सूरत के एक ऐसे ही मुख्य सड़क की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए 2 फीट लगभग पानी नजर आ रहा है। सड़क पूरी तरह से बारिश के पानी में डूबी नजर आ रही है। वाहनों को काफी परेशानी हुई, रेंगते रेंगते वाहन चले। कुछ वाहन चालकों की गाड़ियां भी रास्ते में ही बंद हो गई। अब छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में जोरदार बारिश हुई। बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। कई गांव में बारिश का पानी घुस गया, इससे कई गांव टापू में तब्दील हो गए। जिला मुख्यालय से संपर्क कटने से लोगों को काफी परेशानी हुई। बारिश से बीजापुर जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। इंद्रावती, तालपेरू, चिंतावागू नदी उफान पर है। जिले के चीरापाल, पामगल, लोधेर सहित 10 से ज्यादा गांव में बाढ़ का पानी भर गया है। इधर तारलागुड़ा इलाका टापू बन गया है। दंतेवाड़ा जिले के गीदम से लगे हारम गांव में एक बरगद का पेड़ जड़ से उखड़कर गिर गया। इस पेड़ की जद में 4 मकान आ गए। हालांकि गनीमत रही कि हादसे के वक्त घरों के अंदर कोई मौजूद नहीं था। दुर्ग में देखिए आप, दुर्ग में शिवनाथ नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इधर गरियाबंद जिले में बेलाट नाला के उफान पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पानी का लेवल बढ़ गया। 36 गांवों का ब्लॉक मुख्यालय से संपर्क टूट गया है और भारी बारिश के बाद राजिम के कई गांव में ब्लैकआउट की स्थिति बनी हुई है। ये छत्तीसगढ़ के 5 अलग अलग इलाकों की, जिलों की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कई जगह गांव टापू में बन गए, तो कहीं नदी नाले उफान पर हैं, निचली बस्तियों में पानी भरा है। छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश के हालातों की बात करें तो भारी बारिश के चलते मध्य प्रदेश में भी मौसम विभाग ने लोगों को हिदायत दी है, अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के 36 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन में अलर्ट जारी हुआ है, तो वहीं श्योपुर, सीहोर, रायसेन, नर्मदापुरम में भी अलर्ट जारी किया गया है। बारिश का ऑरेंज अलर्ट नरसिंहपुर, दमोह, सिवनी, बालाघाट में जारी किया गया है। इधर छतरपुर, पन्ना, कटनी, उमरिया और डिंडौरी में भी तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। लगातार मध्य प्रदेश में बारिश के कारण कई नदी नाले उफान पर हैं। इधर बैतूल में बरबटपुर स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक धंस गया। बारिश से रेलवे ट्रैक के किनारे मिट्टी और पत्थर धंसने से सिवनी के लखनवाड़ा में वेनगंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया। इधर वेनगंगा नदी का पुल पानी में डूबा नजर आ रहा है। वहीं पिपरिया में तेज बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया। क्या मध्य प्रदेश और क्या छत्तीसगढ़, अधिकांश जिलों में, अधिकांश इलाकों में बारिश के कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि बारिश का पानी लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
और हम कोशिश करेंगे अब दोनों ही शहरों का हम रुख करें, कुछ अपडेट्स लें बारिश को लेकर। मौसम विभाग ने तो पूर्वानुमान जाहिर किया ही है और अलर्ट जारी किया है अलग अलग शहरों को लेकर, लेकिन अभी फिलहाल क्या स्थिति है सोमवार को, किस तरह से बारिश को लेकर अलर्ट के बाद प्रशासन की तैयारी है, ये हम जानने की अलग अलग शहरों की कोशिश करेंगे, उनका रुख करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। नदी नाले तमाम इस वक्त उफान पर हैं। जलस्तर बढ़ने से खासतौर पर निचली बस्तियों में रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कई लोगों के घरों में पानी भर गया बारिश का। निचली बस्तियों में रहने वाले लोगों की परेशानी काफी बढ़ी है। तो अभी फिलहाल हम रुख करेंगे 3 अलग अलग शहरों का। हमारे साथ मध्य प्रदेश के बैतूल से नंदकिशोर पवार जुड़ गए हैं, कवि छोकर सीहोर से जुड़ गए हैं और देवेंद्र मिश्रा धमतरी से इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले धमतरी का रुख करेंगे। देवेंद्र, जरा तस्वीरों के माध्यम से बताएं और मौसम विभाग का क्या अपडेट है, क्योंकि काफी बारिश हुई है और अभी भी सोमवार को भी बारिश होने के पूरे आसार हैं। अभी भी बता दूं, मैं जहां खड़ा हूँ महानदी का स्थल है, संगम स्थल है, एलिकट है, जहां पे 2 फीट से ऊपर पानी चल रहा है। बता दूं धमतरी जिला के अलग अलग क्षेत्र में, पुरुष में भी, नगरी में भी और मगल लोड क्षेत्र में बारिश हो रही है और लगातार बारिश हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है। पहला सावन सोमवार है, भगवान मेहरबान है। बता दूं कि धमतरी जिला के 4 डैम है, गंगरेल डैम, सोनू डैम, मारमसिल्ली और इलाहाबाद डैम, वो भी भरने की कगार पर है। गंगरेल डैम जो पूरी तरह से सूख चुका था, वो अब जाकर के 15% से 16% तक जाकर के भरा हो चुका है। वहीं सोनू डैम की बात करें तो सोनू डैम 40 से 45% भर चुका है। झमाझम बारिश से किसान खुश है, तो कहीं किसी निचली बस्ती में पानी भी भर चुका है। धमतरी शहर की बात करें तो निगम के जो दावे किए थे उनकी पोल खुल चुके हैं। आमापारा क्षेत्र में पानी जल भरा हुआ है। वही बता दूं नगरी क्षेत्र की बात करें तो नगरी क्षेत्र के कम से कम 30 से 35 गाँव है जो पूरा जिला मुख्यालय से कट चुका है। जी चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। धमतरी का अपडेट हमने लिया, देवेंद्र हमारे सहयोगी बता रहे हैं। अब हम एमपी के बैतूल का रुख कर लेते हैं। नंदकिशोर हमारे साथ बने हुए। नंदकिशोर, एक दिन पहले ही खबर आई थी, बैतूल नर्मदापुरम मार्ग भी प्रभावित हुआ। तेज बारिश के कारण निचले कई बस्तियों में खासतौर पर कई गांवों का कनेक्शन भी टूटा है। क्या फिलहाल वर्तमान स्थिति है बारिश के बाद? देखिए, बारिश के बाद जिस तरह के आसार अक्सर देखने को मिलते हैं कि बारिश के बाद कहीं ना कहीं जलभराव हो जाता है, कहीं किसी तरह का नुकसान हो जाता है। ऐसा ही पानी की वजह से शाहपुर के बरबट पुल के पास में ट्रैक के नीचे से गिट्टियां और जो पत्थर है वो बह जाने की वजह से ट्रैक हल्का सा धंस गया था, जिसका राहत कार्य लगातार रात भर चलता रहा और अभी हाल पूरा ट्रैक बहाल हो चुका है। तो रेलवे तो अपनी सुविधाएं बहाल कर चुकी है, लेकिन आमजन की अगर बात करें तो आमजन में अभी भी हताहत देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी पूरी तरह से मौसम यहाँ पर ऊपर बादल छाए हुए, घने बादल छाए हुए। ये कहा जा सकता है कि कुछ घंटों में हो सकता है कि तेज और मूसलाधार बारिश भी हो सकती है, क्योंकि कल बारिश की वजह से सतपुड़ा जलाशय के 11 गेट खोलने पड़े थे और आज हालात ऐसे लग रहे कि वापस फिर से इन गेटों को खोलना पड़ेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरे जिले भर में बारिश को लेकर के बादल छाए हुए, हल्की हल्की कहीं बूंदाबांदी हुई तो कहीं बहुत तेज बारिश हुई है। तेज बारिश का नजारा जो है कि बैतूल से जो भोपाल का जो बस रूट है, ये भी बागदेव नदी के ऊपर उफान आने की वजह से तकरीबन 2 से ढाई घंटे तक बंद रहा। ऐसे रेलवे ट्रैक का भी रहा कि 2 से ढाई घंटे तक ट्रेनों को रुक करके धीरे धीरे 30 की स्पीड में यहाँ से भेजना पड़ा और राहत कार्य भी उन्होंने किया। अभी राहत की बात यह है कि रेलवे ट्रैक भी बहाल है और सड़क भी बहाल है, लेकिन पानी का अंदेशा अभी ये कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ घंटों में शायद यहाँ अच्छी बारिश होगी। चलिए, आप बने रहे हमारे साथ। कवि छोकर का अब हम रुख कर लेते हैं, सीहोर से अपडेट ले लेते हैं। बैतूल के हालात तो नंदकिशोर ने बताए हैं। कवि, रविवार सुबह जो तस्वीरें अभी आई थी, 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, सीहोर में भी काफी तेज बारिश के बाद हमने स्थिति देखी किस तरह से परेशानी लोगों की बढ़ गई। प्रशासन की अभी क्या तैयारी है और सीहोर में अभी मौसम कैसा है, बारिश को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, लगातार कल से जो बारिश हो रही है, उस बारिश ने पूरे शहर को व्यवस्था अस्त व्यस्त कर दी है। जो सीहोर के बीच से बहने वाली सीवन नदी है वो पूरे अपने उफान पर है। कल देर रात सीवन नदी के जो तीनों पुल है, करवला पुल, बकरी पुल
और आपका मेन पुल जो है, तीनों के ऊपर से करीबन 2-2 फीट पानी जा रहा था। वहीं लोगों को देखा गया कि अपनी जान जोखिम में डालकर लोग पुल क्रॉस कर रहे थे। इस बीच प्रशासन की कोई अधिकारी मौके पर नहीं थे, ना किसी प्रकार की बैरिकेडिंग की गई है, न किसी प्रकार को उन लोगों को रोकने की कवायद की गई है। लगातार लोग देखा जाता है जैसे वीडियो में कि लोग ट्रैक्टर ट्रॉली से, मोटरसाइकिल से लगातार पुल क्रॉस कर रहे हैं। पुल पे पानी होने के कारण इसके बावजूद भी लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। जी चलिए, फिलहाल यानी सीहोर में भी अभी बारिश के कारण जो लोगों की परेशानी है वो कम नहीं होगी, क्योंकि हालात कुछ ऐसे ही हैं। नजरें बनाए रखिएगा, अपडेट्स देते रहिएगा। आप तीनों सहयोगियों का बहुत शुक्रिया, नंदकिशोर, कवि और देवेंद्र हमारे साथ जुड़े। अब छत्तीसगढ़ का भी अपडेट ले लेते हैं। पहले आपको कुछ तस्वीरें बता देते हैं। छत्तीसगढ़ में दरअसल बीते 24 घंटे में अलग अलग जिलों में काफी बारिश का दौर देखा गया और बारिश की वजह से छत्तीसगढ़ में भी कई नदी नाले उफान पर हैं। कई गांव में बारिश का पानी घुस गया। ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां अलग अलग जिला मुख्यालयों से गांवों का संपर्क टूट गया, लोगों की परेशानी बढ़ गई। बारिश की वजह से बीजापुर जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं, तो वहीं इंद्रावती, तालपेरू और चिंतावागो नदी उफान पर हैं। जिले के शेरापाल, पामगल, लोदेड़ सहित 10 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जहां बाढ़ का पानी भर गया। वहीं तारलागुड़ा इलाका टापू बन गया है। इधर दंतेवाड़ा जिले के गीदम से लगे हारम गांव में एक बरगद का पेड़ जड़ से उखड़कर गिर चुका है। पेड़ की जद में 4 मकान आ गए। तो वहीं राजिम की तस्वीर भी आप देखिए। राजिम में भी कई गांव में ब्लैकआउट की स्थिति बच गई है। और इस बीच बड़ी खबर दंतेवाड़ा से इस वक्त आपको बता दें। दंतेवाड़ा में बारिश के कारण लोगों की काफी परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि यहां किरंदुल में NMDC 11C का डैम टूट गया है। सूचना मिल रही है, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। किरंदुल में NMDC 11C का डैम टूटा, जिस कारण पानी का प्रवाह एकाएक बढ़ गया और निचली बस्तियों में खास तौर पर ये बाढ़ का पानी, बारिश का पानी चला गया। और इस बाढ़ के पानी में आप तस्वीरों में देखिए किस तरह वाहन बहते नजर आ रहे हैं। डैम का पानी जैसे जैसे वहां पर पहुंचा, निचली बस्तियों में भरने लगा, लोगों के सामान बहते नजर आए। तो कई परिवारों को शिफ्ट भी किया गया है। ऊपर